उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मेरा नाम इम्तियाज आलम है और यहाँ के तमाम आए हुए पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्ते है और हसनपुर की जनता को भी फिर से एक बार मेरा प्रणाम है। और आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं इस पर हमारे प्रशांत किशोर जी जो है एनडीए के 4 नेताओं पे बड़े आरोप लगाए हैं, जो हम लोग को यहाँ की जनता को बताना है कि ये आरोप सही है या गलत है। जी सर, संभावी चौधरी का जो है सगाई के बाद ट्रस्ट के नाम पे लगभग 200 करोड़ की जमीनें खरीदने का आरोप है आपके पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा। इस पे क्या एजेंडा है आपका, क्या स्टैंड है पार्टी का? ये जो 200 करोड़ जिस भी ट्रस्ट के अकाउंट में आया उस ट्रस्ट से इनका क्या लेना देना था, ये क्लियर क्यों नहीं करते ये लोग? इतना बड़ा अमाउंट आना शक का कारण तो बनता है। और अशोक चौधरी के पीए के भी माध्यम से संपत्ति रखने का जो है आरोप है, जिसमें जो है 10 लाख रुपया दिया गया है, 34 लाख का भी विवरण है। तो इस पे क्या स्टैंड है आप लोग का, क्या आप लोग का मांग है? हमने देखा है पिछली सरकार ने जो गड़बड़ियां की है वो आप लोगों के भी सामने साफ साफ दिख रहा है कि हम लोगों से बोला जाता है आप व्यापारी हो तो सही से जीएसटी भरो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इतने बड़े बड़े नेता लोग इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं, वो जमीन लिखवा रहे हैं 35 लाख का, दे रहे 10 लाख, फिर भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। कहाँ सो रही है हमारी सरकार? ये जनता का कहना है कि आपकी पार्टी सिर्फ विरोध करने के लिए आते हैं, समाधान के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सर, समाधान का अगर रास्ता नहीं होता तो एनडीए के ऊपर 4 बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर आरोप नहीं लगता। अगर न लगाते हम लोग, आज जो आरोप लगा है उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। आप जब बोलिएगा, जहां बोलिएगा, हम लोग प्रेस में दिखा सकते हैं। सम्राट चौधरी का जो है नाम बदलने का विशेषज्ञ आप पर है। इसमें नाम बदलने का एक बार आप बदल सकते हैं। सरकार ने भी जो आधार बनाने का दिया उसके अंदर एक बार ही ऑप्शन दिया है। हमारे नेताजी ने 3 बार बदलने का आरोप लगाया है और 3 बार का वो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। स्कूल के लाइफ में क्या रहे, जब बम फेंके कांग्रेस के नेता पर तब नाम क्या बदल के करे, आप लोग भी सर्च करते हैं, गूगल है आपके सामने। अभी अगर आपकी सरकार बनी तो क्या आप अपने नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल और आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे दल को जो नेता है उनका सबसे पहले कहना है कि हमारे दल में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। जितने भी लोगों का जो संपत्ति है उनका सभी का विवरण देना पड़ेगा और जो आदमी गड़बड़ करेगा उन पर कार्रवाई किया जाए। आपके पार्टी के ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बनी है। क्या जनता की सेवा सच में प्राथमिकता है या सत्ता पाने के लिए तैयारी चल रही है? इनके घोषणा पत्र में ही जनता के सेवा के लिए पार्टी का जो है इस बिहार में बिहार बदलाव के तहत इनका पार्टी का निर्माण किया गया। निश्चित रूप से इनके पार्टी में किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी या किसी भी प्रकार का गड़बड़ी कभी नहीं होगा। विपक्षी का ऐसा सवाल मानना है कि उनका कहना है कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया से दिखावा कर रहे हैं, जमीनी पकड़ आपका कुछ नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जमीनी पकड़ सोशल मीडिया तो पूरे भारत देश में देश विदेश के लोग भी देख रहा है। सच्चाई सब ये सोशल मीडिया के अभी तो मुख्य रूप से सोशल मीडिया ही जनता को सही जानकारी अभी दे पा रहे हैं। इसलिए तो सोशल मीडिया क्या धरातल पर 100% अभी बदलाव की स्थिति में जनस्वराज जो है शिकायत जिसके साथ है, अगर उनमें से 4 में से किसी एक को टिकट मिलता है तो क्या आप एक आदमी का सपोर्ट कीजिएगा, 3 आदमी, या विपक्ष का भूमिका निभाइएगा? हम किसी व्यक्ति नहीं है, हम दल के प्रति समर्पित है। दल का जो आदेश होगा मेरे भी मान होगा। एनडीए गठबंधन जो है लगातार प्रशांत किशोर को बोलती है या बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए आया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, बिजनेसमैन तो किसी को कुछ कहा जा सकता है, कहने के लिए कोई बात नहीं। आरोप कैसे कोई सिद्ध करे जो हाँ ये बिजनेसमैन है, कोई प्रमाणित करके दिखावे तब ना, ऐसे कुछ कहने से क्या हो। सर, पिछली बार आपकी पार्टी चुनाव हार चुकी थी, उससे आप लोगों को सर क्या सीख मिला? पिछली बार जब चुनाव के लिए हम लोगों को समय दिया गया था ना, उपचुनाव में 4 जगह हुई थी जो उपचुनाव, उसके अंदर हम लोगों को 10 दिन का समय मिला था। 10 दिन में 3 छुट्टी थी। 7 दिन के समय में हम लोग ने 10% वोट लाए थे। हम लोगों को खराब नहीं रहा। हसनपुर की जनता से क्या अपेक्षाएं रखते हैं?
हसनपुर की जनता से बस एक ही अपेक्षा है कि अब तक जो दलों ने दुनिया ने MY समीकरण, फलाना ढिमकाना समीकरण, उससे ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के जो भी जात पात की बात करे उसको रिजेक्ट करिए और जो सब एक साथ में मिल के बैठ के साथ में रहने का बताए उसी नेता को अपनाइए और ढंग से चुनिए। बस इस बार फाइनल कीजिए कि कोई सही होना चाहिए। तेजस्वी जी अभी आए हुए थे, रोसड़ा को एक जिला घोषित कर दिया जाएगा भैया, तो क्या लगता है इससे जनता मोटिवेट हो जाएगा? और बिल्कुल नहीं होगी। पिछली बार हसनपुर को जिला बना रहे थे, हाँ, इस बार रोसड़ा को बेवकूफ बनाने के लिए चले। बेवकूफ नहीं बना सकते अब किसी को, अब जनता जाग गई है और इस बार फाइनली एक ही समझ में आ रहा है लोगों को, प्रशांत किशोर बदल सकते हैं और आपको बदलने वाला यहाँ नहीं है। प्रशांत किशोर जी मतलब बराबर ये चर्चा करते हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो बिहार में जितने भी बेरोजगार युवक हैं चाहे बाहर पलायन करने के लिए जाते हैं उसको पलायन रोक देंगे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 100% सच्चाई है इसके अंदर में। अभी भी आप जानते हैं घरों घरों से लोगों से पैसा मनरेगा से उठाया जाता है, 4000 लेते हैं, 200 देते हैं, है ना सिस्टम। यही 4-4 हजार 2 बार 3 बार में आपको एक किस्त में क्या लोगों को नहीं दे सकते रोजगार? यहाँ पे 15,000 की जो 1100 रुपया अभी दिया जा रहा है पेंशन जो देना है वृद्धजनों को, क्या वो 2000 नहीं दिया जा सकता है? माता पिता को 2-2 हजार दिया, 4000, 15,000 का नौकरी दिया, 19,000। क्या आपको लाभ चाहिए? और अभी निश्चित तौर पे भारत में जो है 2 तरह का पॉलिटिक्स है। एक है कि समाजवादी नाम पे लोग करते हैं पॉलिटिक्स और एक धर्म का पॉलिटिक्स है साम्राज्यवादी विचारधारा का। तो एक नया विचारधारा बनाना विकास के नाम पे, क्या लगता है कितना आसानी से आप लोग इतना कम समय में वो कर पाएंगे, लोग तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। यहाँ पे हम लोगों को खुद को पहुंचने की जरूरत नहीं है, जनता खुद मेहनत कर करके एक दूसरे को कांटेक्ट करके सब नजदीक आए जमा हो रहे हैं, एक जगह हो रहे हैं। इतना कम समय में आपकी पार्टी नहीं है इस विधानसभा में, क्या लगता है उतना रिजल्ट हो पाएगा जितना अपेक्षा है? सर 70-30 का रेशो होगा, ये आज मैं बोलता हूँ, आप भी लिख करके रख लीजिए। यहाँ पे जनसुराज 70% से लीड कर रहा है। अगर जनता आपको मौका देती है और आप वादे पूरे नहीं कर पाए तो क्या आप पार्टी से इस्तीफा देंगे? मैं इस्तीफा देने की मुझे जरूरत नहीं है। हमारे प्रशांत जी साफ साफ पहले बोल दिए हैं, अगर आप 10 दिन के बाद भी आपको पता चल गया हमको, भले आप 2 साल राज कीजिएगा, लेकिन हम पार्टी से दल से बाहर निकाल देंगे आपको। जहां मर्जी वहां रह करके आप नेतागिरी कीजिए। अगर आपकी बहुमत नहीं आती है जी तो आप किस पार्टी में जाना चाहिएगा? अगर हमारी बहुमत नहीं आती है तो हम लोग आजाद घूमेंगे, निर्दलीय के जैसे हम लोग भी आजाद रहेंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। प्रशांत जी ने साफ साफ हम लोग को आदेश दिया है। और प्रशांत जी तो बोल दिए कि हम अपने जो विधायक होंगे उनको छोड़ देंगे खुला। आप जिस पार्टी देने का ये मतलब जिस पार्टी में जाना है, किसी पार्टी में ज्वाइंट हो जाएंगे तो ही सरकार बनेगा, हम आजाद रहेंगे। लगातार सर आपके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से 4-4, 5-5 प्रत्याशी हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी में गुटबाजी चल रहा है कि मतलब अगर प्रशांत किशोर जी टिकट नहीं देते हैं तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर चुके हैं। इसको लेकर के सर आप क्या? सर जिनको प्रशांत जी पर विश्वास नहीं है वो उस इंसान पे जनता कैसे विश्वास करेगी? ये जवाब आप लोग भी दीजिए। हम लोगों ने 4 आदमी एक तरफ एक साथ हो गए, हम लोगों ने आपस में विचार किया और फाइनल यही हुआ कि भाई चारों में जिसको भी दे, चारों मिल करके जनता की सेवा करेंगे। एक विधायक से अच्छा 4 विधायक मिल करके करेंगे हम लोग। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा था कि इंदु गुप्ता जी का कहना था कि अगर जनसुराज पार्टी अगर हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सर क्या इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ये वीडियो मेरे तक नहीं आया अभी, अगर मेरे तक आएगा तो हम आगे तक का उसको वीडियो को भेज करके उस पर संज्ञान लिया जाएगा पार्टी। आपके पार्टी में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो बाहर से आकर के सीधे चुनावी मैदान में उतर गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल आपका गलत है, क्योंकि बाहर नहीं जाते हम तो आज यहाँ नेता नहीं बनते, समझे ना। हम सभी को बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। अगर आप में से कोई एक सीट जिता के यहाँ से जीत के आते हैं तो हसनपुर की जनता का प्रमुख काम क्या होगा? यहाँ से सीट निकलने के बाद बहुत सारे काम हैं। हम बहुत पिछड़े हुए हैं। बिहार में सबसे अगर पिछड़ा कोई क्षेत्र है तो हमारा हसनपुर है। कोई नेता नहीं आना चाहता है। तो क्या यहाँ की जनता आप पे भरोसा कर रहा है? विकास के लिए आप आगे आएंगे? 100% आएंगे। जनता भी साथ रहेगी और हम भी साथ रहेंगे। इसीलिए प्रशांत जी ने 4-4 विधायक लगाया है। अगर 150, 40-40 आराम से सब मिल करके विकास करो। हसनपुर विधानसभा के लिए किसान के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी यदि हसनपुर विधानसभा से जनसुराज यदि विधायक यहाँ जीत कर जाते हैं? तो किसान के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है किसानों के लिए पानी का, जिसकी मार की वजह से हमारा अनाज सूख जाता है।
किसानों के लिए सबसे पहला काम तो मैं सोच रहा हूँ किसान के लिए मोटर पानी वगैरह का खेतों में इंतजाम करने का। ठीक है, धन्यवाद।